हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर कोर्स है आपका एजुकेशन का। आपका इसमें है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पेपर कोड आप एक बार चेक कर लेंगे E010201T। इसमें आपको देखिए जो क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ये 3 भागों में बटा होता है, ए बी सी। ठीक है, ए में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बी में शॉर्ट क्वेश्चन और सी में लॉन्ग क्वेश्चन। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और सभी 5 क्वेश्चन को करना कंपलसरी होता है, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और साथ ही ये जो क्वेश्चन होता है आपको 75 वर्ड्स में करने होते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है और 5 क्वेश्चन अटेंड करना कंपलसरी होता है। चलिए आगे हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिए, इसके बिहाफ पे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन आ गए हैं। तो पहला आपका है डिस्क्राइब द उपनयन सेरेमनी, उपनयन संस्कार का वर्णन कीजिए। ठीक है, सेकंड है आपका कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन, वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा में आपको अंतर बताना है। थर्ड है आपका कि व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इन मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा में दंड एवं पुरस्कार की क्या व्यवस्था थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। फोर्थ है आपका कि व्हाट वाज द एग्जामिनेशन सिस्टम रिकमेंड बाय द कमीशन, आयोग द्वारा संस्तुति परीक्षा प्रणाली क्या थी। पांचवा है आपका कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये पांचों जो क्वेश्चन है आपको कंपलसरी करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका सेक्शन बी है खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। 3 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को अटेंड करना होता है, साथ ही एक क्वेश्चन आपका होता है 7.5 नंबर का, और जो 7.5 नंबर का क्वेश्चन होता है आपको, इसमें आपको 200 वर्ड में आंसर लिखना होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग की भाषा नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजन फॉर वेस्टेज एंड ब्लॉकेज ऑफ सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन के कारण क्या है। अवरोधन का मतलब क्या होता है, अपव्यय मतलब का वेस्टेज समझ सकते हैं, और ब्लॉकेज मतलब जो चीज़ें रोकती हैं, वेस्टेज मतलब जो चीज़ें खराब होती हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। 8वां है आपका कि मेंशन द मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपका सेक्शन सी है, इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7.5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, तो आप 200 वर्ड का आंसर करते हैं तो 15 नंबर में आप कितने आंसर आपको करने होते हैं। ठीक है, तो उसका डबल कर देंगे आप। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 में से 3 अटेंड करने होते हैं और साथ ही हर एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम। 9 क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई देयर वॉज नो प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फीमेल एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति क्यों नहीं हुई, इसका कारण बताइए। ठीक है, 10 क्वेश्चन है आपका कि विथ रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द राधा कृष्णन कमीशन डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में उसके गुण और दोषों की विवेचना की। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए 2 उसमें भाग में बट गया कि राधा कृष्ण आयोग संस्तुतियों के संदर्भ में उसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। पहले आपको राधा कृष्ण आयोग के बारे में बताना है, फिर उसके गुण और दोषों का लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को बांट कर सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी करने में। 11 क्वेश्चन आपका कि ब्रीफली राइट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिशों को संक्षेप में लिखिए। तो पहले आपको क्या करना, कोठारी आयोग के बारे में लिखना है, कोठारी आयोग होता क्या है, फिर उसकी जो मुख्य सिफारिशें होती हैं उसको लिखना है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन बट जाते हैं और आपको आसानी होती है क्वेश्चन को अटेंड करने में। 12 क्वेश्चन आपका कि ब्रीफ डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहले आपको आंसर करना है भारत में प्राथमिक शिक्षा क्या है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, फिर उसके बारे में आपको क्या करना है, संक्षेप में थोड़ा सा उसके विकास के बारे में वर्णन। फिर 13 क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, गिव वे टू सॉल्व इट,
भारत में माध्यमिक शिक्षा की मूल समस्याएं क्या हैं, इसकी समाधान के उपाय बताइए। 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए क्वेश्चन। भारत में माध्यमिक शिक्षा के बारे में थोड़ा लिखना है आपको, फिर उसकी जो समस्याएं हैं माध्यमिक शिक्षा के दौरान लेते समय जो समस्याएं आती हैं वो उसके बारे में लिखना है। फिर आपको लिखना है इसमें इसके समाधान के उपाय बताने, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन जो हैं, आपके 13 क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप एक बार मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।